Hello my dear students, my name is सुनील शिंदे. वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स. देखिए भाई, थोड़ा सा कैनिजर रिएक्शन मेरे से रह गया था, उसलिए मैं ये वीडियो डबल बना रहा हूँ. तो जो 30 नंबर का उसे कैंसिल करके इसको इसमें ऐड करके मैं इसको फिर से बना रहा हूँ. उसमें थोड़ी बहुत वो अल्डिहाइड के एग्जाम्पल कुछ मिक्स हो गए थे शायद, उसके लिए इसको मैं डबल बना रहा हूँ. कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन में 3-4 वीडियो बना दिए थे, तो उसके लिए वो मिक्स हो गए थे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड. चलते हैं, चलो होता रहता है ऐसा. तो कैनिजर रिएक्शन भी छूट गया था, उसलिए ये पहले कवर करता हूँ, फिर बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड. ओके, चलिए देखते हैं. कैनिजारो, ये नेम रिएक्शन है. एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कैनिजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. कैनिजारो याद रखना है कि अल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं किसके, एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन क्या होना चाहिए कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम शो एल्डोल कंडेंसेशन. लेकिन कैनिजारो में क्या होता है कि ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, मतलब जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता वो कैनिजारो रिएक्शन देता है, ऐसा बोलेंगे हम लोग. देखो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड. लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको. एक मॉलिक्यूल हो गया, अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो, HC डबल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल हो गए. देख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए. क्लियर है कि नहीं? चलिए अब देखो, यहां पर आपको लेना है कॉन्सेंट्रेटेड. क्या लेंगे यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अल्कली का यूज यहाँ पे ज्यादा करते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड होगा यहाँ पर, कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेटेड. और डाइल्यूट यूज करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. वहाँ 10%, यहाँ पे 50% बोल सकते हैं आप इधर. ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा. अब यहाँ पर रिएक्शन सब नीचे लिखता हूँ मैं, इसको हमने हीट कर दिया इसके साथ में. देख लीजिए अब क्या होगा. एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन. इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनिएशन का मतलब होता है कि सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. मतलब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है. देखो पहले मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ. देख लीजिए कैसे करेंगे अभी हम लोग, जरा ध्यान से देखेंगे. यहाँ से NaO जाके इधर अटैच होगा. देखो ये इस कार्बन से अटैच NaO, और ये H जो दिख रहा है ना, ये H मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, मतलब हाइड्राइड आयन जाएगी यहाँ पे अटैच. हाइड्राइड आयन देखो H-, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा साथ में. देखो सोडियम ऑक्साइड पे माइनस चार्ज है, तो ये जाके यहाँ पे अटैच. तो क्या बना? HCOONA. देख लीजिए क्या बना. तो मैं पहले ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तो पहला बना आपका HCOONA. इसको हम बोलेंगे क्या? सोडियम फॉर्मेट. सोडियम फॉर्मेट मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है ये ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडेशन से बना है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट. ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट याद रखना, वर्ड समझने आपको बस क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए. ये ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज से बना है. ये ऑक्सीडेटिव बोल सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड है ऑक्सीडेटिव. सबसे अच्छा वर्ड है ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, मतलब ऑक्सीडेशन से बना है. दूसरा देखिए, अभी यहाँ का जो H+ है ये जाकर आपको अटैच होगा इस ऑक्सीजन के पास में, और ये इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा. देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बेचारा यूज कर लेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो OH हो गया. तो क्या होगा? ये H यहाँ पे होगा, तो H और H 3 H हो गए, तो CH3OH. दूसरा प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पर आपका? CH3OH. ये बना आपका मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल एल्कोहल, ध्यान दीजिए जरा इधर. तो ये रहेगा आपका रिडक्टिव प्रोडक्ट. ये कैसे रहेगा आपका? रिडक्टिव प्रोडक्ट होगा, रिडक्शन से बना है ये, इसलिए रिडक्टिव प्रोडक्ट. देखो सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनिएशन, या फिर बोल सकते हैं आपको सेल्फ रेडॉक्स. सेल्फ वर्ड लगाना पड़ेगा, सेल्फ मतलब सेम है उसके लिए, सेल्फ रेडॉक्स. RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन. सेल्फ रेडॉक्स बोलेंगे इसको हम लोग. क्लियर है? तो मीन्स आपको याद रखना है कि कैनिजर रिएक्शन किसमें होगा? द अल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्ट विद, किससे करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली टू फॉर्म वन, क्या बनेगा आपका? सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल. फॉर्म करेगा मिक्सचर ऑफ, क्या बनेगा आपका? सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अल्कोहल. जो सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो रहेगा वो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट रहेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा वो रहेगा आपका रिडक्टिव प्रोडक्ट. रिडक्शन से बना है इसका, ये ऐसा आपको याद रखना है.
देखो यहाँ पे अल्फा एटम नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हो गया, क्लियर है। पहले एग्जाम्पल, दूसरा और बना सकता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए C6H5 बेंजल्डिहाइड, क्या ले लिया मैंने अब यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने। लिख देता हूँ बेंजल्डिहाइड, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ C6H5 2 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5 सोडियम बेंजोएट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम बेंजोएट बोलेंगे इसको, सोडियम बेंजोएट। ये देख लीजिए, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट। अब रिडक्टिव प्रोडक्ट देखेंगे C6H5 CH2OH, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका C6H5 CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बना है। CCH5 CH2 होता है बेंजाइल, तो ये बना आपका क्या, बेंजाइल अल्कोहल, ये रिडक्टिव प्रोडक्ट। क्लियर है अभी, ऐसा रहेगा। 2 एग्जांपल इसके फेमस है। या फिर आपको कोई भी अगर एमसीक्यूज में दिया तो आपको समझना है कि कैनिजर रिएक्शन किस में होगा, जिस अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है वो शो करेंगे आपके कैनिज़ारो रिएक्शन, मतलब जो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते वो शो करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है कंसेप्ट बिल्कुल, आपको कंफ्यूजन इसके अंदर। डिस्प्रपोर्शन मतलब सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसे इसको बोलते हैं क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब इसको हम एक और नाम दिया मैंने, सेल्फ रेडॉक्स बोल सकते हैं इसको। आप चाहो तो क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग, सेल्फ रेडॉक्स, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। सेल्फ लगाना जरूर होगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, सेल्फ वर्ड लगाया, सिर्फ रेडॉक्स बोलेंगे तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग सब्सटेंस होता है इसके अंदर। रेडॉक्स RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। एक ये भी वर्ड आएगा, एक दूसरा ये आएगा, और कैनिज़ारो तो नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मेरा रह गया था, उसके लिए मैंने बता दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए, अब इसमें कोई कंफ्यूजन, अब तो सॉरी, इसका एक और पार्ट रह गया अभी, क्रॉस कैनिज़ारो, ठीक है ना। अभी एक और बताया था, देखो बातें करते करते ऐसा छूट जाता है, तो और कैसे मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है क्रॉस कैनिज़ारो। चलिए, इसके आगे सिर्फ हम लोग लगा देते हैं क्रॉस वर्ड, CROSS, क्रॉस बोलो, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड कैनिज़ारो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मिक्स्ड। यस, दिख रहा है क्रॉस कैनिज़ारो, या फिर क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड। क्योंकि क्रॉस में क्या होते हैं, आपको लेना है 2 डिफरेंट अल्डिहाइड। क्या लेना है, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स, लेकिन दोनों अल्डिहाइड का क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। मीन्स तो आपको यहाँ पे क्या लिखे, कैनिज़ारो में याद रखना है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, याद रखना है। वो क्या शो करेंगे, क्रॉस या फिर मिक्स्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। देख लीजिए, मैंने एक ले लिया यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया, क्या इसके पास, एक मिनट, इसको ऐसा लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड O, ये H, क्या इसका अल्फा एटम है, नहीं है। दूसरा मैं लेता है यहाँ पे C6H5 CH डबल बॉन्ड O, क्या इसके पास अल्फा एटम है, नहीं है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, जरा इधर देखिए जरा। अभी आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो भी कैसे रहता है, कॉन्सनट्रेटेड लेने का है आपको, कॉन्सनट्रेटेड। देख लीजिए, अब प्रॉब्लम यह है कि अब किसका ऑक्सीडेशन करें, फॉर्मल्डिहाइड का कि बेंजल्डिहाइड का, किसका रिडक्शन करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का कि बेंजल्डिहाइड का। यहाँ प्रॉब्लम आ गया, पहले सेम मॉलिक्यूल थे, अब डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, तो इसका प्रॉब्लम यह है कि जो अल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया आपको, HCHCO, एक मिनट, यहाँ पे क्या है आपका, ये H जो ना, मैं पहले आपको उसी प्रोसेस बताओ जैसा अभी बताया था। ये H जाकर यहाँ पर अटैच, मतलब हाइड्राइड आयन, और यहाँ का NaO जाकर ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, जिसका ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ बनेगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बन गया, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट किसका ऑक्सीडेशन करना, समझा ना, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है दोनों में से, तो फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा है, तो ये आपका ऑक्सीडेटिव, ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हो गया, आपका ऑक्सीडेशन से बन रहा है, इसलिए इसको मैं ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, कुछ भी नाम देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर C6H5 CH2OH, H जाके यहाँ पर अटैच, याद आए, सेम है बिल्कुल। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर लेगा, हो गया
तो क्या बनेगा यहाँ पर C6H5CH2, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, ये बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन गया ये आपका बेंजाइल अल्कोहल, करेक्ट है। अब यहाँ पर ये रहेगा आपका रिडक्टिव प्रोडक्ट, रिडक्टिव प्रोडक्ट, ओके, रिडक्टिव प्रोडक्ट हो गया है। देख लीजिए आप, कोई कंफ्यूजन अब आ जाएगा, क्लियर। डिफरेंट लेना है लेकिन दोनों के पास अल्फाइड आइटम नहीं होना चाहिए। अब मतलब कौन से कंपाउंड आपके शो करेंगे उसके अगर हमको एग्जांपल लेने होंगे तो नोट में डाल देता हूँ कौन से शो करेंगे, कौन से शो नहीं करेंगे। मतलब अभी जो अल्डिहाइड में, जो एल्डोल में करेंगे वो शो नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने बोला कि एसिटल्डिहाइड नहीं शो करेगा, अब मैं बोलूँगा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड में क्योंकि अल्फाइड आइटम ये शो नहीं करेगा, ठीक है। और कौन से जिसमें ये शो नहीं कर सकता, तो आप बना सकते जो आपको बनाना है, बहुत सारे एग्जांपल इसके। तभी तो आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं जिसके साथ अल्फाइड आइटम है, ऐसा मैं कुछ बता रहा हूँ आपको एग्जांपल करके, ठीक है ना। ऐसा आपको लेना है, क्लियर है। तो अब आपका ये खत्म होता है कैनिजारो, देख लीजिए। अब एक स्टूडेंट बोला था सर मेरा डाटा खत्म हो रहा है, आप पूरा लिख के फिर करो। तो अभी क्या एक्सप्लेनेशन देने में, अभी तो लाइव लेक्चर जैसे हो रहा है ना, अब क्या करेंगे अभी, वैसा उसमें बहुत टाइम लगता था। कभी मैं ऐसा करता हूँ, मेरे मूड की बात है, अब ये एक्सप्लेनेशन में आ गए तो हम एक्सप्लेनेशन करते जाते फटाफट फटाफट फटाफट। और थ्योरेटिकल नहीं है ना, ये रिएक्शन वाला तो इसको समझाना ही पड़ता है। हाँ, थ्योरी वाला जैसे मैंने अभी सॉलिड स्टेट लिया, अभी सॉल्यूशन लूँगा, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, बहुत सारे अभी चैप्टर्स है अभी। तो जब उसकी बात करते हैं हम लोग, तो फिर क्या उसको फिर थ्योरेटिकल को लिखना ही पड़ता है क्योंकि थ्योरी है ना वो, तो थ्योरी लिख के ही जल्दी समझ आता है। और रिएक्शन में रिएक्शन लिखना पड़ता है, तो एक्सप्लेन करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बो ऑक्जेलिक। अब खत्म हो गया अब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स। अभी लास्ट पार्ट एल्डिहाइड कीटोन हो गया, वो साथ साथ में स्टडी करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। देखो तो अब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड डेफिनेशन क्या होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बो ऑक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। आसान है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बो ऑक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। आपको याद रखना है, बराबर है। अब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड डेफिनेशन समझ आ गया। तो RCOH मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, इसमें देखो कार्बोक्सी ग्रुप है, तो मतलब ये हो जाएगा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। आपको जो एग्जांपल लिखना है लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है दुनिया भर के, ये देख लीजिए। एसिडिक एसिड ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो डेफिनेशन का उतना प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला मैंने यहाँ पर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बो ऑक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिल जो फंक्शन ग्रुप होता है, ये दो फंक्शन ग्रुप से बना होता है। एक बना होता है यहाँ पे कार्बोनिल, देखो कार्बोनिल से आपका आएगा कार्बो वर्ड, और हाइड्रोक्सिल से आएगा ऑक्सिल। तो देखो दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कार्बो ऑक्सिल, दिख रहा है, कार्बो ऑक्सिल, सॉरी कार्बो ऑक्सिल। देखो दोनों को फ्यूज कर, कार्ब वर्ड आया कार्बोनिल से, ऑक्सिल वर्ड आया हाइड्रोक्सिल से, ऐसे बनता है। मतलब इसके अंदर दो फंक्शन ग्रुप है कार्बो ऑक्सिल ग्रुप, ये मालूम होना चाहिए। कार्बो ऑक्सिल फंक्शन ग्रुप में दो फंक्शन ग्रुप होता है, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। कार्ब वर्ड कार्बोनिल से आएगा, हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल वर्ड आएगा। देखो यहाँ से आपका ऑक्सिल वर्ड आ गया, यहाँ से आपका कार्ब वर्ड आ गया, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया, कार्बो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप बन गया। क्या बन गया, कार्बो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर, देख लीजिए आसान है, ऐसा करना। तो इंट्रोडक्शन ही आपका। चलिए अब हम देखते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अभी हम लोग फटाफट जरा क्लासिफिकेशन एक बार नजर मारते हैं इस पर, क्या होता है क्या नहीं, देख लीजिए। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स। चलिए जरा ध्यान देते हैं। अब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट लेते हैं एलिफेटिक, क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग, एलिफेटिक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स, बराबर है।
और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले समझते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, जो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो किससे अटैच होना चाहिए, कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप से अटैच होगा, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है, फॉर्मल्डिहाइड, अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन एटम, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इसको छोड़कर, एक्सेप्ट, ठीक है ना, इसको छोड़ के एक्सेप्शन हो गया आपका, बराबर है कि नहीं। तो एक्सेप्शन कर देता हूँ, एक्सेप्शन। लेकिन क्या होगा जब अल्काइल ग्रुप किससे अटैच होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, उसको बोलेंगे क्या, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप पे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। देख लीजिए आप, नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे, देख ले, तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन देख लीजिए। पहला मैं लिखता हूं यहाँ पे मोनो, क्या बोलूंगा यहाँ पर, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, दे कंटेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3COOH, देख लीजिए, इसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा देख लीजिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, मतलब दो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जैसे कि COOH हमने बोला यहाँ पर, यहाँ बोला COOH, ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, देख लीजिए ये आपका डाई, क्योंकि दो है इसके अंदर, मतलब दे कंटेन टू कार्बोक्सिल ग्रुप। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है, उसका नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दे कंटेन 3 कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, HOOC, CH2C, COOH, OH, CH2COOH। देखिए इसके अंदर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 2 3, तो ये आपका सिट्रिक एसिड, इसका एग्जाम्पल नाम क्या है, सिट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। ये देख लीजिए, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 होंगे और ट्राई में 3 होंगे। नाम से मालूम चल रहा है ये तो बहुत आसान क्लासिफिकेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत आसान हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, एरोमेटिक। ओके, अभी देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए फटाफट जरा उसको भी देख लेते हैं। सेकंड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देख लीजिए, ये देख लो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जरा ध्यान देंगे जरा यहाँ पर अभी आप लोग। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होना चाहिए, इसके अंदर आपका एरोमेटिक जो रिंग होगा वो किससे अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसमें अटैच होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखे, मैंने इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कार्बोक्सिल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड, चलो बेंजोइक एसिड, बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप किससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, थैलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके, देख लीजिए। और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको ऐसा बनाता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एस्प्रिन, बोलते हैं इसको हम लोग, एस्प्रिन। क्लियर, बहुत एग्जाम्पल ऐसे आप बना बना के तंग हो जाएंगे। कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीनिक से अटैच होना चाहिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे OH, यहाँ पे COH, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। क्लियर, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से होना चाहिए। एक या एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप किससे अटैच हो सकता है, बेंजीनिक से, उसको हम बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत आसान है, सिर्फ नॉलेज के लिए ये, कि हमको समझ में आना चाहिए क्या होता है ये सब चीजें। ओके, चलिए, कोई कंफ्यूजन हो इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर की। अब देखिए जरा, अब देखते हैं यहाँ पर
नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। दिख रहा है कि नहीं, देख लो जरा। यस, दिख रहा है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, कॉमन नेम जिसको ट्राइबल नेम बोलते हैं, और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम जिसको जिनेवा सिस्टम स्टैंडर्ड नेम, सिस्टमेटिक नेम, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो पहला मैं लेता हूं यहाँ पर, देख लीजिए कॉमन नेम। तो यहाँ पर जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का जो कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम जिसको हम बोल रहे हैं वो रहता है बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स क्या, सोर्स कहाँ से आएगा आपका, लैटिन लैंग्वेज से आएगा इसके अंदर सोर्स, बराबर है। और आईयूपीएसी नेमिंग के लिए ज़रा ध्यान दीजिए। अब आईयूपीएसी नेम, तो अब आईयूपीएसी नेम के लिए आपको याद रखना है यहाँ पर अल्केन तो आएगा, ई लेटर ड्रॉप होगा क्योंकि ओइक एसिड लगाना पड़ता है, अल्केनोइक एसिड, ओइक एसिड। आपको पता था जब ई लेटर कब ड्रॉप होता है, जब यहाँ पे AEIOU होता है, बराबर है। चलिए ये रूल्स हो गए क्लियर। अब थोड़े से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर HCOOH। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड नाम है इसका, कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये लैटिन लैंग्वेज से कैसे आया, जरा देख लीजिए, जरा लैटिन लैंग्वेज से कैसे आया। लैटिन लैंग्वेज इधर ध्यान से देख लीजिए। तो फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट। क्या होता है, रेड एंट, लाल मूंगी होती है ना, ये सोर्स है इसका, देख लीजिए। ये आपको सोर्स याद रखना है, रेड एंट। लैटिन लैंग्वेज से क्या है, रेड एंट। इसलिए देखो अभी आपको क्या करना है, लैटिन लैंग्वेज से फॉर्म, देखो फॉर्म और सफिक्स में आपको एक एसिड लगाना ही पड़ेगा कॉमन नेम में, तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड, उसका मीनिंग है ये लैटिन लैंग्वेज में और ये इंग्लिश में मीनिंग है। ओके, और मराठी में उसको बोलते हैं लाल मूंगी, बोलते हैं अपन मराठी में। आईपीसी नेम क्या, अल्केन। अल्केन मतलब कितने कार्बन, एक ही कार्बन, तो अल्केन हो जाएगा मीथेन। अब सफिक्स क्या लगाना है आपको, ई लेटर ड्रॉप करके ओइक एसिड, तो नाम हो गया इसका मीथेनोइक एसिड। ये हो गया इसका आईपीसी नेम। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। फटाफट इसके एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आप लोगों के। ठीक है, देखो अभी सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर CH3COOH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड नाम है। अब देखिए लैटिन लैंग्वेज से, अभी लैटिन लैंग्वेज से देख लीजिए। एसिटम, एसिटम का मीनिंग होता है विनेगर। क्या नाम होता है इसका, विनेगर। तो देखो ACET, देखो ACET और सफिक्स एक एसिड, तो बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर जानते हैं ना, जो हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव, पिकल्स, जो लोंच बोलते हैं मराठी में उसको, लोंच है ना, आम का अचार, नींबू का अचार उसमें डालते हैं। अब इसका आईपीसी नेम, दो कार्बन को क्या होगा, अल्केन, इथेन, तो इथेन लिख दिया। सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो गया इसका आईपीसी नेम। क्लियर है, देख लीजिए समझने में। कॉमन नेम एसिटिक एसिड, लैटिन लैंग्वेज से एसिटम, एसिटम से एसिड वर्ड लिया ACET, और एक एसिड लगा एसिटिक एसिड। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। देखते जाए, मैं यहीं रूल्स ऊपर ही, मैं नीचे फटाफट बता रहा हूँ आपको। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया CH3CH2COOH, बराबर है। अब देखिए जरा, इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक। क्या नाम है, प्रोपियोनिक एसिड। अब देखो लैटिन लैंग्वेज से कैसा आया, देखो लैटिन लैंग्वेज से देख लीजिए कैसा नाम आया होगा लैटिन से। तो अभी कितने, एक अभी इसका जो है ना दो वर्ड से बनता है। प्रो का मतलब होता है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन से प्रो वर्ड लिया हमने, मतलब फर्स्ट एनिमल होता है, याद है ना। फिर प्योन मतलब फैट। ये अब प्रोपियोन जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और प्योन का मतलब फैट, मतलब इसका मीनिंग आ गया है फर्स्ट फैट। क्या आ जाएगा, फर्स्ट फैट, ये मीनिंग आ गया इसका फर्स्ट फैट। ओके, दिख रहा है ना। चलिए फर्स्ट फैट, क्लियर है, फर्स्ट फैट नाम आ गया इसका। प्रो वर्ड प्रोटोजोन से आया, फिर पियोन, प्रोपियोन मतलब फर्स्ट फैट। अब इसका आईपीसी नेम क्या आ गया, 1 2 3 कार्बन, तो अल्केन क्या होगा, 3 कार्बन में प्रोपेन हो गया, प्रोपेन और सफिक्स ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड
हो गया इसका प्रोपेनोइक एसिड। देख लीजिए, क्लियर है, आसान है। चलिए और एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें। हाँ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, CH3CH2CH2COOH। अब फंक्शन ग्रुप क्या है, 3 कार्बन है, मतलब नॉर्मल आएगा प्रीफिक्स। फंक्शन ग्रुप क्या है, 3 स्टेट चेन में कार्बन से नॉर्मल, स्टेट चेन को नॉर्मल, 3 कार्बन है यहाँ से यहाँ तक 3 दिख रहे। अब इसका नाम आएगा ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। अब ये कैसे पड़ गया, देखिए अब लैटिन लैंग्वेज में देख लीजिए आप ज़रा। ब्यूटीरम का मतलब क्या होता है, BUTYRUM, ब्यूटीरम का मीनिंग होता है बटर। क्या होता है इसका मीनिंग, बटर मीनिंग है। तो यहां से देखो BUTYR और सफिक्स एक एसिड बराबर है, तो ब्यूट्रिक एसिड हो गया। नॉर्मल वर्ड क्यों लगा, क्योंकि 3 कार्बन चेन स्ट्रेट चेन में है। क्लियर। अब आईपीसी नेम नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन है 3 कार्बन, नंबरिंग यहाँ से करेंगे कार्बोक्सी कार्बन, जैसे अल्डिहाइड में अल्डिहाइड कार्बन से किया था 1 2 3 4। अल्डिहाइड का CHO होता है ना, CHO तो कार्बन से करना, अल्डिहाइड कार्बन से। कार्बोक्सी ग्रुप में कार्बोक्सिल कार्बन से करना है, यहाँ नंबरिंग यहीं से करना है। आप दूसरे का कर ही नहीं सकते, 2 कभी नहीं आएगा, 1 ही आएगा हमेशा। अल्डिहाइड में 1 आएगा, कार्बोक्सिल में 1 आएगा, 1 ओइक एसिड 1 बिल्कुल सेम। तब इसका आईपीसी नेम होगा ब्यूटेन, हो गया ब्यूटेन, और सफिक्स है 1 पर, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। देखो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर आपको एक पोजीशन फिक्स रहती है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी चल जाएगा। अगर दोनों हैं अगर ऑप्शन में, तो इसी को टिक करना पड़ेगा, ये करेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है। क्लियर। अब मैं इसका ब्रांच बनाता हूँ अभी इसका, मतलब ब्यूट्रिक तक आपके इसमें, ठीक है ना। मैंने अभी देखा है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें सिर्फ 4 कार्बन तक ही दिए, तो मैं भी वहीं तक पढ़ाऊंगा। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल, अब CH3 देख लीजिए, ये इसको ब्रांच कर दिया CH3, यहाँ पे आ जाएगा COOH। 4 कार्बन तो ब्यूट्रिक ही एसिड रहेगा, ब्यूट्रिक एसिड। लेकिन अब इसको, अब नॉर्मल तो आएगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ब्रांच है। अब ब्रांच में सेकेंडरी है कि आइसो, वो डिसाइड करना। तो फंक्शन इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन को ब्रांच किया, दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप मिथाइल है। जब दोनों ब्रांच अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो आइसो, मिथाइल नहीं है तो सेकेंडरी, तो इसका हो जाएगा आपका आइसो ब्यूट्रिक एसिड, आइसो ब्यूट्रिक एसिड। अब वो सोर्स बताने तो ऊपर ही हो चुका है सोर्स। अब इसका आईपीसी नेम सोचना है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, इधर जा सकते 3, या फिर इधर जा सकते, 2 ही जगह है सेम कार्बन, यहाँ जाओ तो 3, यहाँ जाओ तो 3, नाम वही आएगा। साइड चेन में आपका 2 है, तो पहले साइड चेन का नाम 2 मिथाइल, और उसका कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, हमेशा 1 ही आएगा, 1 ओइक एसिड। देख लीजिए, आया समझ में। इसका एक और नाम है आपके अल्फा मिथाइल, और एक है आपके इस पर कॉमन दिया हुआ नाम, इसको हम बोलते हैं कि अल्फा मिथाइल, वो सिखाना है मेरे को अभी। अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, ये लिख तो देता हूँ मैं अभी आपको, मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे आता है। अल्फा पे मिथाइल है, मतलब अगर हम इसको रूल है, और एक है फंक्शन फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा, तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड करना है, तो हम कर चुके हैं अल्डिहाइड में, बिल्कुल वैसे ही करना है। अल्डिहाइड के फर्स्ट कार्बन को अल्फा, वैसे कार्बोक्सिल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन को अल्फा, तो साइड चेन को हम ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर रहे हैं, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड में किया, याद कीजिए। आ रहा है याद आपको? वैसे ही तो बताऊंगा, उसको मैं अलग से सिखाऊंगा और एक बार। अब यहाँ लिख दिया मैंने, बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझने के लिए। ओके, ये आपको समझने के लिए अब लिखा, कि आपके टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, उसके लिए पहले बता दिया। हम करेंगे, सीखेंगे इसको। क्लियर है अब ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये हो गया आपके मेन सारे खत्म हो गए हैं, 5 एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 आप देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH, इसको बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। क्या बोले, कॉमन नेम, मतलब स्पेशल कॉमन नेम है, एक्रिलिक एसिड नाम देना है, ध्यान रखना, स्पेशल कॉमन नेम एक्रिलिक एसिड। आईपीसी नेम लिख सकते हैं 1 2 3, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर
प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। ई लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा ई का, क्योंकि ओ से स्टार्ट होता है। ओइक एसिड ये एग्जैक्ट नाम है, नहीं तो प्रोपेन 2 इन ओइक एसिड ऐसे लिख देते कई लोग, चलता है वो सभी, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, जो एग्जैक्ट है मैंने वो लिखा है। आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है ना, मैं प्रोप 2 इन, ये 1 हटा के ओइक एसिड कर दिया है। मतलब कैसा है बताता हूँ। प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये भी राइट है, लेकिन ये बहुत करेक्ट है। दोनों दिया ऑप्शन ये करेक्ट होगा आपका, ये आपको करेक्ट मानना पड़ता है। ऐसा कंफ्यूज एमसीक्यू के हिसाब से देखना है, ये तो बोर्ड के हिसाब से ठीक है, एमसीक्यू के हिसाब से ये अगर दोनों होंगे तो फंस जाएंगे फिर बच्चे, इसको टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, COOH, इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड। आईपीसी नेम लिखना है तो आप लिख सकते हैं इथेन 1,2, ठीक है ना, डाई ओइक एसिड। देखो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, या फिर इथेन डाइओइक एसिड। नंबरिंग नहीं करना है तो 1 नंबरिंग हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ना। ये भी लिख सकते हैं, लिख के दिखाऊं क्या दूसरा भी, आप ये भी लिख सकते हो, इथेन डाइओइक एसिड, चल जाएगा, ये भी करेक्ट है, दोनों चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट ये है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर। अब थोड़े से आपको मैं एरोमेटिक के बता देता हूँ, फिर हम ये आईपीसी नेमिंग स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। फिर बाकी थोड़ा एक और लेक्चर लगेगा आईपीसी नेमिंग के लिए, ख़त्म। चलिए 7 हो गए, अभी देखते हैं 8 एग्जाम्पल। 7 हो गए ना, ठीक है ना। चलिए अब इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम यही है, आईपीसी नेम है बेंजोइक एसिड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आईपीसी नेम में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आईपीसी में बेंजोइक एसिड, लेकिन बेंजीन ये करेक्ट होगा, बेंजीन, क्योंकि नंबरिंग में नहीं आ रहा। बेंजीन क्या लिखेंगे हम लोग इसको, बेंजीन, बेंजीनोइक मतलब बेंजीन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ये और अच्छा होगा, चलता है। ये दोनों के दो नाम आप कॉमन आईपीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है, अब यहाँ पर देखो COOH, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, 1-2 पोजिशन है। 1-2 पोजिशन मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजिशन बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थो टॉलुइक एसिड बोलेंगे इसको, ऑर्थो टॉलुइक एसिड बोलेंगे इसको, ऑर्थो टॉलुइक एसिड बोलना है इसको, बराबर है। और आईपीसी नेम बोलना है तो क्या बोलना है, 2 मिथाइल बेंजीन, एग्जैक्ट नाम लिख रहा हूँ, 2 मिथाइल बेंजीन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अब बोल रहे हैं कि बेंजोइक क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन दिख रहा है कार्बोक्सिल, ये कार्बन अगर काउंटिंग में नहीं आता ना तब कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, जैसे हमने अल्डिहाइड में बोला था कार्बोल्डिहाइड, नाइट्राइल में नाइट्राइल वर्ड यूज़ करेंगे। ये 3 जगह खतरनाक है जरा आपके एग्जाम्पल, तो ओरिजिनल नाम आएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अल्डिहाइड होता तो कार्बोल्डिहाइड आता, अगर ये काउंटिंग में नहीं आता, काउंटिंग ये वाला कर दो, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन काउंटिंग में है कि नहीं है ना। क्लियर है, अभी आएगा आपको भी। चलिए और आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर COOH और ये OH, क्या बोले इसको, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल नेम हो गया है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। या फिर हम दूसरा कॉमन नेम लिख सकते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये नाम लिख सकते हैं, 2 कॉमन नेम। अब मैं आईपीसी नाम लिख रहा हूँ, एक तो होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कोई काम का नहीं है, क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक तो ये नाम हो गया आपका। लेकिन उससे करेक्ट नाम लिखता हूँ मैं अभी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन
कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ये नाम सबसे करेक्ट है इसका। क्लियर हुआ अभी आपका? चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए आप। अब इसका कॉमन नेम होगा थैलिक एसिड, क्योंकि 2 कार्बो 1-2 पोजीशन पे 2 कार्बो, इसको हम बोलते हैं थैलिक। पीएच साइलेंट होता है इसके अंदर, पीएच साइलेंट है, तो पथैलिक मत बोलना है, थैलिक। थैलिक एसिड, कहीं लोग उसको पथैलिक एसिड बोलते हैं, गलत है, ये पीएच साइलेंट है यहाँ पर। थैलिक एसिड, इंग्लिश का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, साइलेंट वर्ड होते हैं, तो थैलिक एसिड हो गया। अब इसका आईपीसी नेम लिखना, तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग आईपीसी नेम? तो देखो इसका आईपीसी नेम होगा, देखो बेंजीन, सही नाम लिख रहा हूँ जो है इसका, बेंजीन 1,2 डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ये करेक्ट नाम है। दूसरा आप बनाना तो बना सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, तो उतना करेक्ट नहीं है, चलता। अगर ये नहीं होगा तो वो इश्यू करेक्ट मानना पड़ेगा, है ना। अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल के पास सारा अधिकार आ जाता है, वैसे ही हो जाएगा फिर वो, ठीक है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर में हम ये वीडियो स्टॉप करने वाले हैं। चलिए अब इसका नाम क्या हो सकता है? अब ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको क्या लेंगे, साइक्लो, है ना, साइक्लो वर्ड आएगा, साइक्लोहेक्साइल कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ये कॉमन है। आईपीसी करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो यहाँ पर आपके जो टेबल के थे सारे एग्जाम्पल ले लिए, जो आपके टेक्स्ट बुक के टेबल में है। टेबल में आपके दोनों है, अल्डिहाइड और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की मिक्स है, वहाँ पर मैंने सिर्फ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के आपको सारे बता दिए। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मालूम है क्या? तो जो पहले वाले लेक्चर में हो गया था उसको मैं निकाल दूंगा, उस लेक्चर को इसको डाल दूंगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी कैनिज़र ऐड नहीं हुआ है, तो अब ये आपका नए वीडियो उसके जगह पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया था, कल मैंने शायद बहुत सारे वीडियो बनाए, तो वो मिक्स हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चलता है ना। अभी आपका बिल्कुल आराम से मैंने किया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया अभी। ठीक है, अब मैं जल्दी वीडियो डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत, आप लोग परेशान हो गए, मैं जल्दी करके पोर्शन खत्म करने के पीछे लगता हूँ, फटाफट करता हूँ मैं अभी, ठीक है ना। चलिए ओके, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब लगाइए। ओके बाय।